Hello students, today we are going to solve the PYQs of GATE upcoming GATE 2026 of General Theory of Linear Differential Equation of Higher Order। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि गेट 2026 के लिए हम क्या करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स भी देखने को मिलेंगे। सो ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको ट्राई करके देखिए क्या कर सकते हैं। इसको बताइए इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू द पावर 4 अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम कैसे ले सकते हैं, सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह m मानते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, m टू द पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, ये हो सकता है, यही तो करते हैं, तो m टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि m के पास क्या है, 4 रूट है 0 0 0 0। ठीक, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वाई एक्स का क्या है, वाई एक्स का सोल्यूशन कुछ इस टाइप का आना चाहिए, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, c4 x की पावर 4। ठीक है, c4 x टू दी पावर 4। हमें यहाँ पे क्या बताना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, ठीक, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, विद द कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या है, y0 = 1। अगर मैं y0 = 1 रखता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये सब पार्ट 0 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से। ठीक, अब हम सिंपली देखते हैं c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, y0 = 1 से, है ना, हमारे पास C1 की वैल्यू आ चुकी है 1। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक, तो y की वैल्यू क्या होगी, वाई एक्स की वैल्यू 1 प्लस c2x प्लस c3x प्लस c4 x की पावर 4। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या है, यानी कि अगर हम वाई एक्स इस तरह ले सकते हैं, c1 y1 c2 y2 c3 y3 और c4 y4, तब y1 y2 y3 y4 चार लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 1 x x² और x³ क्या है, चारों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो यही हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गया 4। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है, लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई ट्रिपल डैश वाई माइनस वाई डबल डैश, ये दिया। ठीक, इसको कुछ नहीं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तो यहाँ से कितना आएगा, m³ माइनस m² प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m² कॉमन लेंगे, m-1 प्लस 4 कॉमन लिया, m-। m के क्या आगे, m के देखो क्या क्या आएंगे रूट्स, देखो पहला तो आ जाएगा m = 1 आ जाएगा ये वाले से पार्ट से, और यहाँ कितना आ जाएगा, +-2i। देन इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा वाई एक्स का, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू c1 e⁻x, जो 1 रूट था। ठीक, ऐसा होता है ना, देखो अगर हमारे पास इसका कोई रूट 1 आता है तो क्या लिखते हैं, c1 e⁻λx। ठीक, तो लेमडा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास कैसे हैं, दो इमेजनरी रूट है, अगर हमारे पास रूट क्या हो, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, तो सॉल्यूशन क्या बनता है, देन हमारे पास सॉल्यूशन होता है e⁻α। सॉल्यूशन हो जाता है हमारे पास e⁻α x ब्रैकेट में c1 cos βx प्लस c2 sin βx, ये होता है, यही पढ़ रखा है ना, तो यहीं से यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये c1 cos 2x प्लस c2 sin of 2x। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या क्या चाहिए, अब यहाँ से देखो कंडीशन क्या क्या दी है, इनिशियल कंडीशन जो भी हमारे पास दी है वो क्या दी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी, y0 की वैल्यू 2 है और y डबल डैश 0 की वैल्यू 0 है। यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, वाई एक्स तो हमारे पास है, y डैश एक्स और y डबल डैश एक्स निकालना है, तो यहाँ से हम y डैश एक्स निकालते हैं, c1 e⁻x प्लस 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली जब कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस आएगा, माइनस का 2c2 हो गया, ये है ना, ये c2 हो गया और यहाँ से c3 हो गया ये। ठीक, 2c2 sin 2x प्लस 2c3 cos 2x। एक बार और डिफरेंशिएशन करा लेते हैं वाई डबल डैश एक्स के लिए, तो कितना आएगा, c1 e⁻x माइनस 4c2 cos 2x प्लस, यानी कि कॉस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपकी, -4c3 sin 2x। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा sin of 2। ठीक, ये हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू रख लेते हैं, y0 पे कितनी वैल्यू थी, 2,
तो यहाँ पे रखते हैं पहले वाले में वाई जीरो इज इक्वल टू, जब जीरो रखोगे तो ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो सी वन और प्लस देखो साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट ये वाला, तो सी टू बचेगा खाली, है ना। सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, टू। वाई डैश जीरो का रखेंगे, वाई डैश जीरो वाले में अगर जीरो रखेंगे तो ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से आ जाएगा सी वन साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का टू सी थ्री, ठीक है। इसकी वैल्यू भी टू है। वाई डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, वाई डबल डैश जीरो यानी कि सी वन साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, यानी कि माइनस का फोर सी टू, और इसकी वैल्यू जीरो है। देन यहाँ से हमारे पास सी वन की वैल्यू कितनी आ गई, फोर सी टू आ गई, ठीक है। ये समझ में आया कैसे करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ हमें वैल्यूज रखनी है यहाँ से और इनसे इक्वेशन बना लेनी, सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू निकालनी। अब देखो सी वन इक्वल टू फोर सी टू आ गया यहाँ से। अब अगर सी वन इक्वल टू फोर सी टू को यहाँ रखेंगे तो फोर सी टू प्लस सी टू फाइव सी टू, यानी कि सी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू ओवर फाइव। देन सी वन इक्वल टू कितना आएगा, टू ओवर फाइव, फोर टू ज़ा एट, एट ओवर फाइव, ठीक। सी थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, सी वन यानी कि एट ओवर फाइव प्लस टू सी थ्री इजिकल टू टू है, यानी कि टू सी थ्री इजिकल टू टू माइनस एट ओवर फाइव, फाइव टू ज़ा टेन माइनस एट, टू बाई फाइव। आगे नहीं वही आ रही है शायद, है ना। तो टू ओवर फाइव, यानी कि सी थ्री की वैल्यू वन ओवर फाइव आ गई, ठीक है। सी थ्री की वैल्यू आ गई वन ओवर फाइव, ठीक। तो अब हम सारी इक्वेशन को हटा देते हैं यहाँ से, और सी वन सी टू सी थ्री की जो भी वैल्यू है वो डायरेक्टली हम यहाँ से रख लेंगे, ठीक है। सी थ्री की वैल्यू क्या थी, वन ओवर फाइव, ठीक है। तो सी थ्री की वैल्यू होगी यहाँ से वन ओवर फाइव, ठीक। अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वाई एक्स के अंदर सारी वैल्यू रख दो। इनको भी हटा देता हूँ। देखो वाई ऑफ एक्स इजिकल टू सी वन की वैल्यू कितनी थी, वन ओवर, सी वन की वैल्यू कितनी थी, एट ओवर फाइव ई टू द पावर एक्स, प्लस सी टू की वैल्यू कितनी है, टू ओवर फाइव कॉस टू एक्स, सी थ्री की वैल्यू कितनी है, वन ओवर फाइव साइन टू एक्स, ठीक। ये सी थ्री की वैल्यू होगी, ठीक है, इसको रख लिया। अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमारा काम हो गया, हमने वाई एक्स निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, वाई ऑफ पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रख दो पाई बाई टू यहाँ से, सिंपल। पाई बाई टू की वैल्यू रखोगे कितना आएगा, एट बाई फाइव ई टू द पावर पाई ओवर टू, ठीक है, माइनस टू बाई फाइव। अगर मैं यहाँ से पाई बाई टू रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई आ जाएगा, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, वन बाई टू साइन ऑफ पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से हम देखें तो इसको वन ओवर फाइव कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एट ई टू द पावर पाई ओवर टू माइनस, और ये एक सेकेंड कुछ यहाँ पे अच्छा प्लस चल रहा था, है ना। यहाँ पे ये भी प्लस था, तो क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का टू, यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, देखो आंसर हमारा जो तीसरा वाला है एट वाला, ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक है, आंसर नंबर सी, ठीक। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अज्यूम दैट ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है एन डिग्री का, हैव नेगेटिव रियल पार्ट, ठीक है। इफ यू टी इज एनी सोल्यूशन टू द ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और क्या है यू टी जो है वो कह रहा है कि कोई सोल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है हमारे पास, इसका सोल्यूशन क्या है, यू टी है, ठीक। तो यू टी अगर सोल्यूशन होगा तो क्या करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है। अब देखो अज्यूम दैट, पहली लाइन पढ़ते हैं इसको, है ना। अज्यूम दैट ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैव नेगेटिव रियल पार्ट, यानी कि जितने भी जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, अच्छा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल, सीधी सी बात है ना, कि जितने भी पॉलिनोमियल के रूट है उनका जो निगेटिव रियल पार्ट है वो कैसा है, मतलब कि निगेटिव रियल पार्ट, क्या रियल पार्ट जो है निगेटिव है। हम अगर मान ले कि हमारे पास जो इस इक्वेशन के पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट क्या है, मान लेते हैं कि रूट हमारे पास हो गया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो कह रहा है कि देन, है ना, अल्फा लेस देन जीरो, वेयर अल्फा क्या है, लेस देन जीरो है, यानी कि इसके रियल पार्ट कैसा है, निगेटिव होगा, ठीक है। तब अगर हमारे पास इफ यू टी इज एनी सोल्यूशन टू द ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर यू टी इसका कोई सोल्यूशन हो जाता है, तब ये बताओ कि अगर हमारे पास जैसे कि यू टी अगर सोल्यूशन है और हमारे पास रूट कैसा है, अल्फा प्लस आई बीटा इसका कोई रूट है, तब यू टी का जो सोल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, सोल्यूशन यू टी क्या बनेगा। अगर रूट हमारे पास अल्फा प्लस आई बीटा तो सोल्यूशन क्या बनता है, ए टू द पावर अल्फा एक्स, है ना, और सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन
बीटा एक्स, यही तो होता है। अब देखो अल्फा हमारा कैसा है, निगेटिव है, तो अगर अल्फा निगेटिव है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, कोई भी निगेटिव रियल नंबर ले सकते हैं, चाहो तो निगेटिव, चलो ठीक है, अगर अल्फा निगेटिव तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू कोई ले लेते हैं माइनस ए ले लेते हैं। यहाँ पे ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक, अब देखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने यू टी इजकल टू क्या कर दिया, यू टी इजकल टू ई टू दावर माइनस का ए एक्स, है ना, सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अब अगर अब देखो हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन के लिए हमें क्या लेना है, लिमिट टी गोज टू इनफाइनाइट, जैसे कि टी गोज टू इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ पे हमारे क्या चला है, एक्चुअल में टी चल रहा है, ठीक है, यूटी तो यहाँ टी चल रहा होगा तो इसको टी कर लेते हैं। ये टी हो जाएगा यहाँ से, ये टी हो जाएगा और ये भी हमारा टी हो जाएगा। यहाँ से ये टी, इसको भी टी कर लेते हैं और ये भी हमारे यहाँ से टी हो जाएगा, ठीक। अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट टी गोज टू इनफाइनाइट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट टी गोज टू इनफाइनाइट यानी ई टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अच्छा जो सी वन कॉस बीटा एक्स है इंटू, ये क्या है, इंटू सम बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि साइन कॉस बीटा टी और साइन बीटा टी कैसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं, सम, है ना, इंटू बाउंडेड वैल्यू, यानी कि बाउंडेड फंक्शन है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू है। बाउंडेड फंक्शन है ना, यानी कि बाउंडेड फंक्शन मतलब हो गया फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट भी होंगे, ठीक। तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है कि लेट डब्ल्यू वाई वन वाई टू, इनके जो रॉन्स्कियन वाई वन वाई टू है ना, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वाई वन वाई टू ऑफ द इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट रॉन्स्कियन ऑफ वाई वन वाई टू इंटू पी एक्स इक्वल्स टू, ठीक, क्या होगा आंसर, बता सकते हो इसमें। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें यहाँ से एक रिजल्ट पता होनी चाहिए कौन सा, देखो अगर हम यहाँ पे देखें कि रॉन्स्कियन ऑफ वाई वन वाई टू पता है क्या होता है, वाई वन वाई टू, तो ये हमारे पास अगर हम इसको ऐसे लिख के देखें, वाई वन वाई टू, वाई वन डैश वाई टू डैश, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इनका इनका मल्टीप्लाई यानी कि वाई वन, यानी कि यहाँ से आ जाएगा वाई वन वाई टू डैश माइनस वाई टू वाई वन डैश, ठीक। अब क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, किसका, रॉन्स्कियन का, ठीक है। अगर मैं इस रॉन्स्कियन को डिफरेंशिएट कर दूं उठा के यहाँ से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अब इस अगर उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आ जाएगा वाई वन वाई टू डबल डैश, ठीक, और प्लस यहाँ आ जाएगा वाई टू डैश और वाई वन डैश, ठीक, वाई टू डैश वाई वन डैश, यहाँ कितना आएगा माइनस वाई टू वाई वन डबल डैश, यहाँ क्या आएगा माइनस का वाई टू डैश वाई वन डैश, ये और ये पार्ट कैंसिल है, ठीक। तो हमारे पास कुल मिला के कितना बचा, ये वाला पार्ट बचा, ठीक है, माइनस का वाई टू वाई वन डैश, ठीक है, यहाँ से क्या बचा, माइनस का वाई टू और वाई वन डबल डैश। अब देखो अच्छा वाई वन और वाई टू दोनों ही किसके सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है किसके सॉल्यूशन है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का पी, है ना, वाई डैश माइनस का क्यू वाई, तब क्योंकि ये हमारे पास जब सॉल्यूशन होते हैं वाई वन और वाई टू, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाई वन भी इसको सेटिस्फाई करेगा यहाँ से और वाई टू भी सेटिस्फाई करेगा, तो वाई टू डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पी वाई टू डैश माइनस क्यू वाई टू, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस देखो हमें इन दोनों की वैल्यू कहाँ, इन दोनों की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि इसकी जरूरत हमें इसके अंदर है, ये वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक। अब हम जरा इसकी वैल्यू रखते हैं डब्ल्यू डैश के अंदर, डब्ल्यू डैश वाई वन वाई टू इजकल टू वाई वन, ठीक, और वाई टू डैश की कितना लिखेंगे, ये वाला फार्मूला, माइनस का पी वाई टू डैश माइनस क्यू वाई टू, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, देखो माइनस वाई टू और वाई वन डैश की क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि अगर माइनस पूरा पूरा कॉमन ले लो तो प्लस आ जाएगा बाहर, और यहाँ कितना आ जाएगा पी वाई वन डैश प्लस क्यू वाई वन, ये आ गया आंसर। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, पी पी वाले को अगर मैं कॉमन पी को कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ से कितना आ रहा है, वाई टू वाई वन डैश माइनस वाई वन वाई टू डैश, अगर क्यू वाले को लेता हूँ तो देखो यहाँ से माइनस का क्यू वाई वन वाई टू आता है, यहाँ से कितना आता है प्लस का क्यू वाई वन वाई टू, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इतना आएगा। अब देखो जो हमारे पास रॉन्स्कियन डब्ल्यू वाई वन वाई टू था वो किसके बराबर था, यहाँ पे को वाई वन वाई टू डैश पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, यानी कि हमें माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया,
तो ये हमारे पास बन गया y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, जो किसके बराबर है, माइनस का p और ये रोस्केन ऑफ y1 y2 के बराबर है। यानी कि हमारे पास क्या फार्मूला आ गया देखो, सब कुछ करने के बाद यहाँ से हमारे पास सिंपल सी आ गया कि जो p ऑफ x की वैल्यू है वो w डैश यानी कि माइनस का रोस्केन ऑफ w डैश y1 y2 अपॉन रोस्केन ऑफ y1 y2 के इक्वल है। ठीक, ये वाला रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारा क्या है, यहाँ का आंसर बन जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें इन दोनों के मल्टीपल की वैल्यू चाहिए, इन्हीं दोनों के आपस में मल्टीप्लाई की तो वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ से। ठीक, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, w y1 y2 इंटू पी एक्स की वैल्यू माइनस का w y1 y2 है ना, माइनस का यानी कि y2 y1 डबल डैश, देखो यहाँ से देखो y2 y1 डबल डैश कहाँ है, ये y2 y1 डबल डैश, अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा दे तो क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका। तो माइनस का y2 y1 डबल डैश, ठीक, और y1 y2 डबल डैश। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया ए यहाँ से। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तुम्हें यहाँ से ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद करना है, रिमेंबर दिस। कि हमारे पास जो पी ऑफ एक्स होता है किसके बराबर होता है, माइनस का रोस्केन ऑफ यानी कि माइनस का w डैश अपॉन w। ठीक, इतना याद रखना। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमें पहले वाली देखो इसमें लिखा था है ना। ये बात तुम्हें गेट के क्वेश्चन में बहुत ध्यान देनी है कि ऊपर ही कई बार क्या होता है, दो क्वेश्चन के लिए एक ही स्टेटमेंट दी होती है, स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 और 5। ठीक, तो यही स्टेटमेंट हमारा 5 में भी काम करेगा। अब देखो हमें यहाँ से क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो हमने क्या निकाला है अभी देखो, हमने क्या निकाल के रखा है कि पी ऑफ एक्स जो भी होगा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ से पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का रोस्कियन ऑफ y1 y2 अपॉन रोस्कियन ऑफ y1 y2, मतलब ऊपर जो है वो y1, एक सेकेंड, ऊपर जो y1 डैश है ना, नीचे y1, ये आ गया y1 y2। ठीक, ऊपर y1 डैश चल रहा है। अब देखो जब हमारे पास यहाँ से y1 डैश था, ठीक, अब इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं ये बताओ। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, रोस्कियन ऑफ, ठीक है, जो रोस्कियन पहले तो y1 y2 का निकालते हैं, रोस्कियन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक, कैसा हो जाएगा, y1 हमारा कितना है, e की पावर 2x है, y1 इज इक्वल टू कितना है, e की पावर 2x है। अगर मैं रोस्कियन यानी कि y2 डैश डिफरेंशिएशन इसका तो कितना आ जाएगा देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि x 2 e टू द पावर 2x आ जाएगा और प्लस e टू द पावर 2x आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस y2 यानी कि x e टू द पावर 2x ऐसे ही आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और e टू द पावर 2x हो जाएगा। इसको नीचे लिख देता हूँ है ना, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा धक्का देता हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 e टू द पावर 2x। ठीक, तो और पी एक्स तो हमें पता नहीं है, यहाँ से हमें पी एक्स भी निकालना ही है ना, पी एक्स मतलब हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, तो इसका हमें डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखो e टू द पावर 2x का कॉमन ले तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर 4 ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा x प्लस 2x+1, यहाँ बचेगा 2x+1। अगर यहाँ से हम यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे, e टू द पावर 2x था, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ, x e टू द पावर 2x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e टू द पावर 4x आ जाएगा, 2x e टू द पावर 4 ऑफ x, पूरा e टू द पावर 4 ऑफ x कॉमन लोगे तो कितना आएगा देखो, 2x+1 माइनस, तो कुल मिला के ये हमें चूतिया बना रहा है। ठीक है, यहाँ से 2x से 2x काट देंगे, e टू द पावर 4x ही आए। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करा दूँ e टू द पावर 4x को, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए कितना, डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 e टू द पावर 4 ऑफ x आ जाएगा। कुल मिला के जो हमारे पास पी एक्स आएगा वो कितना आएगा, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू यानी 4 e टू द पावर 4x
अपॉन ई टू दी पावर 4x, ये डिपेंड ही नहीं करेगा एक्स के ऊपर, यानी कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, पी जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ये आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी के साथ हमने अपना क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब कि देखो बाकी सब ठीक है। यहाँ से जो हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ से क्या होता है माइनस का चलता है, नहीं यहाँ माइनस का नहीं लगा है, तो ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। आंसर हमारा करेक्ट हो गया बी, बाकी सब ठीक है। ये आ गया हमारे पास माइनस का 4 आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या दिया है कि लेट वाई वन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन और वाई टू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो भी फंक्शन है उनको समझना, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों फंक्शन डिफरेंस क्या है ये देखते हैं पहले, है ना। फॉर एक्स और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाई वन वाई टू दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन उसने पहले ही बोल दिया है कंसीडर के अंदर, ठीक है। तो हमें चेक करना है, देखो वाई वन वाई टू दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसके है और इसके वेरीफाई करते हैं, ठीक। तो उसके बाद दूसरा दिया है हमें क्या कि द रॉन्स्कियन, है ना। तो दूसरा हमारे पास दिया है कि जो रॉन्स्कियन होगा, हमारे पास क्या लिखा है देखो यहाँ से, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये रॉन्स्कियन है ना, वाई वन वाई टू डैश और माइनस वाई टू वाई वन डैश जीरो आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू। देखो वाई वन एक्स तो सिंपल है, यानी कि वाई वन एक्स जो फंक्शन हमारा है वो क्या है, वाई वन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब तो होगा ही होगा। अगर मैं वाई टू एक्स की बात करूँ तो वाई टू एक्स इक्वल टू कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स, ठीक। यानी इसकी वैल्यू एक बार क्या आएगी एक्स क्यूब आएगी जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड माइनस व्हेन एक्स लेस देन जीरो, ठीक। जब कहता है एक्स ग्रेटर देन जीरो और कहता है कि माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगी जब एक्स हमारा क्या हो जाए लेस देन जीरो आ जाए, ठीक। अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, वाई वन वाई टू क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हो, अगर हम सिंपल से बेसिक फंडा लगाए यहाँ पे, हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो सॉल्यूशन के, तो हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं सी वन वाई वन है सी टू वाई टू है, सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू इज इक्वल टू जीरो रखते हैं। अगर हमारे पास सी वन सी टू क्या आ जाता है जीरो आ जाते हैं तो हो जाएंगे। देखो अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सी वन हो गया, वाई वन की वैल्यू एक्स क्यूब है प्लस सी टू, अगर मैं पहला वाले लेता हूँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा सी टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सिंपल सी बात है ये तो हमें क्या देगा सी वन प्लस सी टू एक्स क्यूब, सी वन प्लस सी टू आ जाएगा यहाँ से। और दूसरा वाला हमारे पास क्या था सी वन एक्स क्यूब, यहाँ से माइनस आ जाएगा क्योंकि आपकी माइनस का एक्स क्यूब है तो सी टू एक्स क्यूब देखो इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या मिल रहा है हमें सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स को कॉमन ले लें यहाँ से क्या मिल रहा है सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, जो भी वाई वन और वाई टू सोल्यूशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये पहला करेक्ट हो गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पी करेक्ट है। अब देखो ओनली पी, ठीक है, ओनली क्यू वाला करेक्ट हो जाएगा, नाइदर पी एंड नाइदर क्यू इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं फिर दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है रॉन्स्कियन निकालना है। तो रॉन्स्कियन कैसे निकालोगे, देखो ये हमारे पास वाई वन था वाई टू, देखो हमें क्या निकालना है वाई वन, यानी कि अगर हम दो बार चेक कर लेते हैं इसको ऐसे, देखो वाई वन वाई टू डैश, ठीक, माइनस वाई टू वाई वन डैश। देखो अगर मैं वाई वन को लेता हूँ एक्स क्यूब और वाई टू को क्या लेता हूँ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा कितना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, या फिर मैं बेटर इसको ऐसे चेक कर लेता क्योंकि ये रॉन्स्कियन है ना। तो अगर ये रॉन्स्कियन है तो मैं ऐसे लिख सकता था कि रॉन्स्कियन ऑफ वाई वन वाई टू इज इक्वल टू, एक बार देखो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, यानी कि ये हो गया वाई वन वाई टू वाई वन डैश वाई टू डैश, ठीक। अब इसके दो बार चेक कर लेंगे इसको निकाल के। एक बार हमारे पास रॉन्स्कियन में क्या आएगा एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोबारा में भी हम क्या ले रहे हैं ये वाला फंक्शन ले रहे हैं जो पॉजिटिव, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, देखो वेन एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो भी हमारे पास रॉन्स्कियन कितना आएगा जीरो आएगा। और दूसरा केस जब इसका लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। अब क्या है एक्स हमारा लेस देन जीरो, लेकिन इस केस में भी क्या आएगा क्योंकि इस वाली रो से क्या करेंगे जो यार कॉलम है इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा जीरो आएगा। यानी कि रॉन्स्कियन दोनों ही केस में जीरो आएगा, करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है बोथ पी एंड क्यू, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कहता है कि लेट u इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश, है ना, प्लस एक्स वाई इजकल टू जीरो एंड लेट फाई इजकल टू यू एंड साई, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखो ये दिया क्या दिया है कि जो u है वो सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस एक्स वाई इजकल टू जीरो का, और फाई इजकल टू हमारे पास क्या दिया है फंक्शन दिया u साई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सेटिस्फाइंग फाई ऑफ जीरो इजकल टू जीरो फाई डैश जीरो इजकल टू जीरो देन फाई एक्स इज, ठीक है।
यानी कि अगर यू सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन इसका है तो यू को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि यू डैश। देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है लेट यू बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू। ठीक, पाई इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, यू भी दे रखा है, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझने की यू जो है सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली का, और पाई इक्वल टू यू भी हमें सॉल्यूशन दिया है कि सेकंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या तुम्हें इससे कुछ सिमिलर चीज दिखाई दे रही है? देखो, अगर हम पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करें, कौन सी, वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो को, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स टी एक्स, है ना, लॉग एक्स वाला फार्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लॉग सीधे लिख देते हैं एल एन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स आएगा एक्चुअली, तो यहाँ से बन जाएगा ई टू दी पावर, एक सेकेंड थोड़ा जल्दी में है, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर टू, और चाहो तो क्या ले सकते हो, प्लस का सी भी ले सकते हो यहाँ से, कोई कांस्टेंट, इस तरीके से। अब देखो, अगर मैं यहाँ से ए की पावर उधर ले जाऊंगा तो यहाँ से कितना आएगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट ए टू द पावर सी बन जाएगा एक्चुअल में, इसको अगर मैं सी वन मान लूँ तो यहाँ से ई टू द पावर सी वन, इसको मैं सी कर दूंगा बाद में पूरे कांस्टेंट को। ठीक है, मतलब कि इंटू सी, ये बेटर होगा, ऐसे लिख लूँ इसको, थ्री ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन हो गया ऊपर वाली इक्वेशन का। अब देखो यहाँ से क्या लिख रहा है, फाई इज इक्वल टू यू वी इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, अब देखो जब तुमने ये वाला सॉल्यूशन यहाँ से वाई इज इक्वल टू ये सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फाइंड आउट किया, और हमारे पास क्या दे रखा है, फाई इज इक्वल टू यू वी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या तुम इससे कोई चीज समझ पाए? देखो ये एक्चुअल में जो दे रहा है इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी नॉलेज को चेक करता है किसके ऊपर, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन नॉर्मल फॉर्म, है ना, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ा रखी है। ठीक है, उसी के ऊपर आपके नॉलेज को चेक करने के लिए है कि आप इस इक्वेशन को, यानी कि क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हमारे पास, देखो हमने पढ़ा रखा है नॉर्मल फॉर्म में कि फाई इजकल टू यू वी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास वाई डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई है ना, हमारे इजकल टू आर या फिर जीरो के फॉर्म में हमारे पास कोई इक्वेशन दी जाए जिसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वाई डैश का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो, रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव हम यहाँ से एक फार्मूला यूज करते हैं, u इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट करते हैं ई टू दावर माइनस का वन बाई टू पी डी एक्स, ई टू दावर माइनस का वन ओवर टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर रख के देखो यहाँ से कितना आएगा, और उसने बोला भी है कि यू एक्स हमारा क्या था, सोल्यूशन था इस इक्वेशन का, ये तो बोला है। अब देखो यहाँ से जब रखोगे ई टू दावर माइनस का वन ओवर टू, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, टू एक्स है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा टू एक्स डी एक्स, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, ई टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू। देखो, अब हमारे पास जो यहाँ से यू एक्स आ रहा है और ये जो वाई एक्स की वैल्यू आ रही है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद अगर देखो यहाँ से कॉन्स्टेंट लेना कोई जरूरी नहीं है, तो कॉन्स्टेंट नहीं भी लोगे तो बात वही है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अगर इन दोनों चीज़ों को देखोगे तो सेम है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ये बताना चाहता है कि हम इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाहिए हमको, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आई की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या वो कांस्टेंट आ रही है या फिर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू एक्स माइनस, क्या था वहाँ पे फॉर्मूला, पी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वन ओवर टू डी पी ओवर, या फिर पी डैश लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, है ना, यानी कि पी डैश का डेरिवेटिव। अब देखो क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ से, क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक, यहाँ से क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर, का मतलब हो गया फोर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, यानी कि एक्स स्क्वायर, पी डैश अगर कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू एक्स है तो टू एक्स का सिर्फ टू बचेगा, तो पी डैश अपॉन टू मतलब टू अपॉन टू यानी कि वन। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ यहाँ से तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल और टू माइनस वन वन, यानी कि कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, आई इजकल टू वन कॉन्स्टेंट आ गया है।
फाई इज इक्वल टू यू साई सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तब हमारे पास देखो, अगर हमारे पास हमने देखा था वहां से, जब चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो कहते हैं कि वाई इज इक्वल टू, अगर यू साई है, एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या बनती है, क्योंकि यू हमारे पास तो यही वैल्यू होती है, तब हमारे पास इसको हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट रिडक्शन हो जाता है इसको नॉर्मल फॉर्म में। देन नॉर्मल फॉर्म क्या आती है हमारे पास, तब इसका नॉर्मल फॉर्म में रिडक्शन हो जाता है, और हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या आती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई साई इज इक्वल टू, जो भी अगर वहाँ पे एस आर जो भी दिया हो तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जीरो आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर वहाँ पे जब हमारे पास आर होता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, आर बाई कितना आ जाता है, आर बाई यू आ जाता है, ठीक है। यू से हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जीरो है तो कितना आ जाएगा, यहाँ से बराबर जीरो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो नॉर्मल फॉर्म यहाँ भी लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में, तो नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, नॉर्मल फॉर्म इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से वन है, तो ये वन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साई इजकल टू जीरो। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा बताओ, यानी कि ये तो हमारे पास ये होंगे ना, साई डबल डैश प्लस साई, साई डबल डैश प्लस साई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इसको हम ऑक्सिलरी लिखेंगे तो एम स्क्वायर प्लस वन, यानी कि एम इजकल टू प्लस माइनस आई। ये डायरेक्ट इसका सोल्यूशन याद कर सकते हो, बात वही, चलो देख लो है ना, एम इजकल टू प्लस माइनस आई आ जाएगा, और इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स, ठीक। अब हमें क्या पता चल गया, दोनों के सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास जो वाई ऑफ एक्स आ गया वो पता चल गया हमें। तो वाई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यू, यू इंटू साई का मतलब होगा ए टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ से कितना आ गया, ए कॉस एक्स, ए कॉस साई, हाँ ठीक है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देन फाई ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि उसने बोला फाई इज इक्वल टू यू साई विद द सॉल्यूशन, तो बात वही है, जब हमने यहाँ पे अगर यहाँ से फाई लेके चलना है तो हमारा पूरा फाई बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू यू साई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई ऑफ एक्स। अब हमसे क्या पूछा है, फाई जीरो इज इक्वल टू वन दे रखा है, फाई डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो देखा है, तो फाई जीरो रखते हैं पहले यहाँ से एक बार। जब फाई ऑफ जीरो रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, फाई जीरो इज इक्वल टू वन से ए इज इक्वल टू वन आ जाएगा, फाई डैश जीरो इज इक्वल टू क्या दे रखा है, फाई डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करा दूँ पूरी इक्वेशन को, ठीक है, तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो पहली बार क्या आएगा, ए टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, दोबारा में कर देंगे ए कॉस ऑफ एक्स और प्लस बी साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है ई टू द पावर माइनस स्क्वायर अपॉन टू, इसका डिफरेंशिएशन देखो यहाँ से, अगर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू को करोगे तो आएगा माइनस का, है ना, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा टू ऑफ एक्स ओवर टू, है ना, और यहाँ से कितना आएगा, ए टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। जीरो पे वैल्यू इसकी चेक करनी थी, ये हमारे पास आ गया फाइव डैश एक्स, तो फाइव डैश जीरो, ये ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से यहाँ पे बी आ जाएगा, प्लस कर दूंगा यहाँ से, और ये वाले पार्ट में अगर जीरो रखूंगा तो कितना आएगा, सब जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो बी प्लस जीरो, यानी कि ये वैल्यू आ गई जीरो, बी हमारे पास जीरो आ गया, खाली ए बचा है, यानी कि ए की वैल्यू वन आ गई है। तब हमारे पास जो फाइव ऑफ एक्स आ गया कितना आ गया, कॉस ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर टू आ गया, यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन था क्या था, कॉस ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मेन पर्पस था वो क्या था, रिकॉग्नाइज करना कि हमारे पास इसको चेंज किस में करना है, ठीक। पहला वाला जो इक्वेशन दी गई थी वो एक्चुअली क्या थी, वो हमें बताते हैं यू की वैल्यू, जैसे यू निकालते हैं ई टू द पावर माइनस का वन बाई टू पी एक्स टी एक्स, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल फॉर्म को लगा के इसको सॉल्व करते हैं, जो भी नॉर्मल फॉर्म के तरीके होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखो, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखो, अगर हमारे पास कह रहा है कि कोई भी हमारे पास कैसी लीनियर, है ना, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर हमारे पास कभी भी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, विद रियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक, तो
तो अगर उसके पास कैसे हो रियल कॉस्ट कोफिशिएंट है, देन उसका सॉल्यूशन बताओ कहाँ से आता है। उसका जो भी सॉल्यूशन है वो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हम सॉल्व करते हैं। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब हो गया जैसे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर मान लेते हैं ना, डी वाई अपॉन डी के एम मान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इक्वेशन बना लेते हैं, मान लो एम स्क्वायर बन गई प्लस एम बन गई, इस टाइप की बन जाती है, कुछ भी बन जाए कोई मतलब नहीं है ना। तो जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, अब देखो अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक, तो अगर हमारे रूट रियल है तो हमारे पास जो वो सॉल्यूशन में क्या आता है, अगर रूट रियल है तो ई टू द पावर क्या आएगा, आर एक्स, या फिर ई टू द पावर एल्फा एक्स टाइप का कुछ आएगा, ई टू द पावर एल्फा एक्स आएगा। अगर हमारे रूट जो है वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तब क्या आ सकता है, तब अगर रूट कॉम्प्लेक्स है मतलब कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में हो सकते होंगे, तब हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ से, एक सेकंड इसको सही कर लें, तो ये आ जाएगा अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है तो यहाँ से आएगा ई टू द पावर अल्फा एक्स, और यहाँ क्या आएगा साइन बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स के फॉर्म में आ सकता है। ठीक, ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स आ रहा है, यानी कि इसके पास क्या होंगे, साइन एक्स का मतलब ये हो गया कि इसके पास कॉम्प्लेक्स रूट तो है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। अब देखो इसके लिए हमारे पास एक और ट्रिक या फॉर्मूला बोल सकते हो। देखो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। देखो इफ साइन एक्स या फिर कॉस ऑफ एक्स है ना, कोई रूट होगा ना, इस रूट है ना, इफ साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, इस सॉल्यूशन है ना, इज सॉल्यूशन, देन हमारे पास रूट क्या होंगे, तो कहते हैं कि रूट हमारे पास आ जाएंगे प्लस माइनस आई। ठीक, इफ, और अगर हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाए, इफ द सॉल्यूशन इज एक्स टू द पावर के साइन ऑफ एक्स है, या फिर एक्स टू द पावर के कॉस ऑफ एक्स है, देन जो मल्टीप्लिसिटी होगी रूट की, मल्टीप्लिसिटी है ना, मल्टीप्लिसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के प्लस वन हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास एक के टाइम्स आया एक्स टू द पावर के है, तो इसकी जो रूट की मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी के प्लस वन ऑफ रूट प्लस माइनस आई हो जाएगी, है ना, ऑफ द रूट प्लस माइनस आई। ये बताया, देखो इसका मीनिंग ये हुआ, देखो सिंपली अगर हम इसको समझें तो क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास देखो सिंपली क्या होता है, साइन ऑफ एक्स या फिर कॉस ऑफ एक्स लिखा है, मतलब अभी क्या है, अगर हमारे पास सिंपली साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स आता है तो यानी कि रूट की मल्टीप्लिसिटी क्या है, देखो यहाँ से लिखेंगे मल्टीप्लिसिटी जो आएगी वन आएगी। अगर रूट की मल्टीप्लिसिटी दो आ जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएंगे, यहाँ से आएगा साइन एक्स फिर कॉस एक्स आएगा, और क्योंकि रूट की मल्टीप्लिसिटी टू हो चुकी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स एक्स कॉस एक्स, ये सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देगा हमें, है ना। यानी कि जो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, टू हो जाएगी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाए, थ्री हो जाए, तब क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स दिखाई देंगे सॉल्यूशन में, एक्स साइन एक्स एक्स कॉस एक्स भी होगा, और क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर आएगा साइन एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। यानी कि जो रूट की मल्टीप्लिसिटी, अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट की मल्टीप्लिसिटी वो कितनी होगी, थ्री हो गई है। ठीक, तो हमारे पास जो एक्स की पावर के होती है वो क्या बताती है कि रूट की मल्टीप्लिसिटी के प्लस वन हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसमें हमसे क्या पूछा है कि मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द होमोजीनियस। अब देखो जो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा, मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर, मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर किसके बराबर होता है, देखो अब इसमें क्या होता है कि हर एक रूट की जो मल्टीप्लिसिटी होती है ना उसके ऑर्डर में काउंट होगी, यानी कि हर एक रूट की मल्टीप्लिसिटी। अब देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स है, यानी कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स के लिए हर एक रूट की मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी, किसके लिए, प्लस आई वाले रूट की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तीन है, और माइनस आई वाले रूट की मल्टीप्लिसिटी भी कितनी है, तीन है। तो इन दोनों को हमें काउंट करना पड़ेगा, तो जो टोटल ऑर्डर आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर होता है ना वो इनके जो रूट्स हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी का सम होता है ना, जो भी इनके रूट्स हैं, रूट्स कौन कौन से हैं, प्लस आई और माइनस आई हैं। तो प्लस आई देखो, क्योंकि हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं कैसे आते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो अगर प्लस आई की मल्टीप्लिसिटी थ्री है तो माइनस आई भी वहाँ पे साथ में होगा तो उसकी मल्टीप्लिसिटी थ्री हो जाएगी, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन से इसके पास ऑर्डर कितना आएगा, सिक्स आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्स।
अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है वो खाली कुछ नहीं चेक करता है, ये आपके थ्योरेटिकल नॉलेज को या बोलो आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है इस चीज़ को चेक करता है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर आ गया हमारा सिक्स। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। आप इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए ना, ताकि इसमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। मेन इसमें जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन एक्स टू द पावर के साइन ऑफ एक्स या फिर कॉस ऑफ एक्स आता है, तो उनके जो रूट्स होंगे वो कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, और उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, के प्लस वन आ जाएगी, यानी एक पावर हमेशा ज़्यादा होगी, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आज का इसमें 9th क्वेश्चन है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको कैसे करें। कह रहा है कि वाई वन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एक सॉल्यूशन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो कोई भी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को वो हमेशा क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वाई वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हमें क्या चाहिए फिर, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एक्स वाई वन डबल डैश प्लस अल्फा वाई वन डैश प्लस बीटा एक्स क्यूब वाई वन इजिकल टू जीरो मिल जाएगी। हमें क्या चाहिए, देखो हमें यहाँ से दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए वाई वन डैश और एक क्या चाहिए वाई वन डबल डैश। तो पहले वाई वन डैश एक्स निकालते हैं। वाई वन डैश एक्स का मतलब कितना हो गया, माइनस का टू एक्स ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं वाई वन डबल डैश, कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का टू एक्स, एक बार और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फोर एक्स आ जाएगा। तो आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। दोबारा में क्या करेंगे, माइनस ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस तो है ही है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो प्लस ही आता है ना। तो क्या कर देंगे, ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ आ जाएगा माइनस का टू, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया खाली टू। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक, इन दोनों वैल्यूज को उठा के किसके अंदर, सिंपली इक्वेशन के अंदर दोस्तों सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एक्स आ जाएगा वाई वन डैश, वाई वन डबल डैश है, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन में हर जगह आएगा ई टू द पावर माइनस, इसको बाहर कर लेता हूँ, तो हमारे पास कितना आएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, और ये वाला एक्स यहाँ से यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, प्लस अल्फा वाई वन डैश, है ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का टू अल्फा एक्स और प्लस कितना है, बीटा एक्स क्यूब। वाई वन की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बाहर जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बीटा एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सब बराबर जी रहा है जीरो के। ठीक है, ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो सकता है, कैन नॉट बी जीरो, दिस फंक्शन कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट हम ले नहीं जाएंगे लिमिट को, ठीक है, क्योंकि वहीं पर सिर्फ जीरो पहुंचता है, बल्कि वो पहुंचता भी नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास नॉन जीरो रहेगा, ये क्वांटिटी जीरो होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं फोर एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स माइनस का टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारे पास अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, फोर प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से फोर प्लस बीटा को साथ में लेंगे, एक्स क्यूब करेंगे, और इस इक्वेशन को इस साइड से उधर से कंपेयर करेंगे तो उधर तो है नहीं इसके कोफिशिएंट, तो जीरो हो जाएगा। तो फोर प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का टू वन प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, इम्प्लाइज अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका, फोर आ गया। ठीक है, आज की वीडियो हमारा यहीं तक है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें।